आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ 7, सबके साथ सबकी बात। कि आज इस भारतीय व्यापार महोत्सव में हम भारतीय उत्पादों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। उसका सपना हम सबके बहुत ही आदरणीय श्री दत्तोपंत जी ठेंगड़ी ने देखा था बहुत पहले, कई दशकों पहले। तो वो एक सामूहिक प्रयास होगा। कोई सरकार अकेले नहीं कर सकती, कोई एक वर्ग अकेले नहीं कर सकता। ये मेरा सौभाग्य है कि वर्षों से कैट परिवार के साथ, कैट परिवार के सौजन्य से देश के 9 करोड़ व्यापारियों के साथ राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान देने का मुझे अवसर मिला। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस भारतीय व्यापार महोत्सव में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पहले भारत व्यापार महोत्सव में ITPO भारत मंडपम में आपका हार्दिक स्वागत करने में मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ITPO को कैट के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन करने पर गर्व और खुशी है। बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमने जितनी मेहनत की है उस मेहनत के बदले में हमें काफ़ी अच्छा फल मिल रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम सक्सेसफुल होंगे, बहुत बढ़िया सक्सेसफुल होंगे। आने वाले टाइम के अंदर में तादाद डे बाय डे बढ़ती ही चली जाएगी। जय स्वदेशी, जय स्वदेशी। जब बाजार जाएंगे, जब बाजार जाएंगे। भारतीय व्यापार महोत्सव is part of a larger mission called the भारतीय व्यापार मिशन। The भारतीय व्यापार मिशन has a single objective। हमारा मात्र एक ऑब्जेक्टिव है कि भारत के SMEs और ट्रेडर्स का बिजनेस एक्सपैंड करा जाए।
नमस्कार, मैं हूं शिव कुमार और आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ 7 सबके साथ सबकी बात। भारत मंडपम नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव के पहले संस्करण का आज 12 अगस्त को 2026 को आगाज़ हुआ है। बहुत ही बड़े स्तर पे ये आगाज़ हुआ है, देखा भी होगा। और अब हमारे साथ हैं भारतीय व्यापार महोत्सव की ऑर्गेनाइजिंग बोर्ड के राष्ट्रीय चेयरमैन लॉयन डॉक्टर राम गोपाल गोयल, जिन्होंने पिछले 7-8 महीने से दिन रात एक किया हुआ है इसको सफल बनाने के लिए। और जैसी ऊर्जा आज पहले दिन मिल रही है उसको देख के बहुत अधिक लगता है कि ये आने वाले 3 दिन जो और चलेगा बहुत सफल रहेगा। तो नमस्कार लॉयन साहब। नमस्कार। इतना उत्साह, इतनी बड़ी संख्या, पूरा भारत मंडपम के सभी हॉल भरे हुए, अलग अलग हम देखते हुए आ रहे हैं। बहुत अच्छे स्तर पे ये हो रहा है। आपको अंदर से, मन से कैसा प्रतीत हो रहा है आज? बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमने जितनी मेहनत की है उस मेहनत के बदले में हमें काफ़ी अच्छा फल मिल रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम सक्सेसफुल होंगे, बहुत बढ़िया सक्सेसफुल होंगे। आने वाले टाइम के अंदर में तादाद डे बाय डे बढ़ती ही चली जाएगी। जो ये मालूम चला है, जैसा प्रवीण खंडेलवाल जी ने बताया कि अब ये सफलता पाने के बाद हिंदुस्तान के बाहर भी और हिंदुस्तान में भी जगह जगह ये होते रहेंगे, थोड़ा सा विश्लेषण दे सकते हैं? इसके बाद में हम ये एक मिशन है, ये महोत्सव नहीं है, ये पूरे देश के अंदर में बेंगलोर, कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, ऐसी 5 और 6 जगह में हिंदुस्तान में लगाएंगे और 6 और 7 जगह में हम विदेश में दुबई, लंदन, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क और आपका क्या कहते हैं रशिया, वहाँ भी हम व्यापार महोत्सव लगाएंगे ताकि हम भारत की चीज़ों को बाहर भी ले जाकर हम दिखा सकें कि हम भारत में क्या क्या चीज़ें बनाते हैं और बाहर बेच के। हमने मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। सिर्फ मैंने ही नहीं, प्रवीण खंडेलवाल जी ने बहुत मेहनत की है। हमें जगह जगह से हमें बहुत प्रशंसाएं मिली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, पीयूष गोयल जी से, स्मृति ईरानी जी से, और उसके कारण हम आगे बढ़ते चले गए। और सब स्टाफ ने और ने हमारे बहुत ही ज़्यादा दिन रात एक किया है, जिसकी वजह से ये इतने सक्सेसफुल हुआ है और हो रहा है। और आने वाले दिनों में तो और ज़्यादा सक्सेसफुल होगा और लोग याद करेंगे कि वाकई के कोई व्यापार महोत्सव लगा है। 13 अगस्त, 14 अगस्त और 15 अगस्त, अभी 3 दिन और हैं। तो दिल्ली NCR में रहने वाले या देश भर में जो लोग सुनेंगे उनको बुलाना चाहेंगे आप? हम देश भर के सारे जितने भी लोग हैं, चाहे वो पटना है, चाहे बिहार से, चाहे राजस्थान से, चाहे बंगाल से, चाहे उड़ीसा से, सारी जगह से लोग बाग हमारे जो कैट के और के वो लोग हैं वो आ रहे हैं और देख रहे हैं और लोगों को बुला भी रहे हैं। हम आप आमंत्रित करते हैं, आइए। हम तो आमंत्रित कर ही रहे हैं, बहुत सारे डिग्निटीज भी आ रहे हैं, हमारे बड़े एम्बेसडर जा रहे हैं। आज भी बड़ा उत्सव का माहौल है और बहुत लोग बाहर से आए हुए हैं। हाँ, मुझे मालूम है सर, मैं सारा देखता हूँ। हमारे पीछे जहाँ हम बैठे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के स्टॉल लगे हुए हैं। और क्या खूबसूरत सूरत के, गुजरात के स्टॉल लगे हुए हैं। क्या कहना है आपका? टेक्सटाइल गुजरात के जो स्टॉल लगे, बहुत ही अच्छे स्टॉल लगे। स्टॉल तो सारे ही सुंदर लगे हुए हैं, आप देखेंगे, देख के हैरान रह जाएंगे कि ऐसे स्टॉल पहले कभी शायद लगे हों और लगे भी ना हो। सभी देशवासियों को आना चाहिए। सारे देशवासियों में मैं तो, मेरा आग्रह है कि सारे देशवासियों को आना ही चाहिए और देखना चाहिए कि बाकी एक स्वदेशी मेला हमारे भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। परिप्रेक्ष्य में देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से 2014 से आज तक लगातार 12 वर्ष तक आत्मनिर्भर भारत की सोच को मेक इन इंडिया के धरातल पर उतारने के लिए अलग अलग कदम उठाना, अलग अलग योजनाएं देश को समर्पित करना, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो जिसका अभी जिक्र जितेंद्र जी ने किया, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो बड़े रूप में, जिसका सीधा लाभ उद्योग और व्यापार जगत को मिलता है, जिसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट देश की अर्थव्यवस्था को पंख देता है, चाहे वो उद्योग
भारत में विश्व भर से लाकर निवेश भारत में बढ़ाकर हमारे युवा युवतियों को, हमारी अगली पीढ़ी को पर्याप्त और बड़े अवसर मिले और भारत कैसे विश्व स्तर पर अपनी छाप छोड़े, अपनी अमिट छाप छोड़े, कैसे भारत के उत्पादन को हम, भारत की सेवाओं को हम पूरे दुनिया तक पहुंचा सके, जिसके बारे में भी जितेंद्र जी ने विस्तार से बताया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स मोदी जी के कार्यकाल में गत 4 वर्षों में 38 विकसित और समृद्ध देशों के साथ बड़े बाजार खोलने का काम हमारे उद्योग और व्यापार जगत के लिए किया है। क्योंकि व्यापार छोटा बड़ा नहीं होता, व्यापारी का संकल्प, व्यापारी की प्रतिभा भारत में इतनी अनूठी है कि अगर खुद की चिंता छोड़ वो समाज के सृजन और निर्माण में योगदान ना दे तो समाज से ही प्रश्न ये उठे कि क्या वाकई में तुम भारतीय व्यापारी हो। इसलिए जैसे आज कश्मीरी लाल जी ने कहा, चाहे वो चिप से शिप की कल्पना हो या ट्यूबलाइट से सैटेलाइट की कल्पना हो, भारत की मैन्युफैक्चरिंग रिटेल की रियलिटी ये है कि उसका केंद्र बिंदु भारत का व्यापारी है। But Excellency, since people do not conform to rhetoric, but they complement numbers, I'm sure the Honorable Minister will do the honors of expounding what the numbers say about the Indian trader. आज कैट परिवार की ओर से मैं वाणिज्य मंत्री जी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए एक आभार वंदन करना चाहती हूँ कि हमारे देश में जब कल्पना हुई कि हर वो व्यक्ति जो स्वप्न देखता है अपना व्यापार करने का, लेकिन जिसके पास आर्थिक क्षमता नहीं है, उस व्यक्ति तक मुद्रा की सौगात पहुंचे, तो प्रधानमंत्री के इस संकल्प को फलीभूत होते देखा व्यापारियों ने, जब 50 करोड़ से ज्यादा मुद्रा के लोन्स देश के छोटे व्यापारी, एमएसएमई, एसएमई को विशेषता भारत सरकार ने दिए। कैट परिवार की ओर से पीयूष जी, आप हमारा आभार प्रधानमंत्री जी के प्रति जरूर व्यक्त कीजिए। और प्रवीण जी, मैं आपको बधाई देता हूं कि जो आपने इसमें मेहनत रची है और पूरा इतना बड़ा जो आपने यहाँ पे प्रदर्शनी की है, जो अगले 4 दिन में पूरे भारत के व्यापारी वर्ग के लिए बहुत गर्व की बात है कि ये भारत मंडपम में जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित आदरणीय मोदी जी का जो रचना थी, जो उनका सपना था कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज एग्जीबिशन की होंगी और देश और दुनिया देखेगा, वो आज भारत मंडपम में आपने करके दिखा दिया कि हमारे भारत के व्यापारी वर्ग की प्रदर्शनी। और एक ही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, ये हमारे विक्रांत जी ने बताया कि साहब वाणिज्य मंत्रालय का तो बहुत बड़ा योगदान है, मैं उसमें भी काम करता हूँ, मगर दूसरी जिम्मेदारी मेरा आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ काफ़ी उसके प्रदर्शनी लगी है, टेक्नोलॉजी की है। यह एक ऐसा मंच है जो 6 लाख से भी अधिक गांवों, 4000 शहरों और 800 जिलों के छोटे से छोटे उद्यमों को आपस में जोड़ रहा है और देश के सामने प्रस्तुत कर रहा है। भारतीय व्यापार महोत्सव केवल एक प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि यह भारत की व्यापारिक क्षमता, उद्यमशीलता और आर्थिक शक्ति एवं विकास का उत्सव है। ये एक ऐसा पहल है जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन स्वदेशी, आत्मनिर्भरता, विकसित भारत, समावेशी विकास, इनोवेशन, एक्सपोर्ट्स, लोकल टू ग्लोबल, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड, छोटे व्यापारियों और एमएसएमई जो भारत की आर्थिक रीढ़ हैं, उनका सहयोग देना, सबका साथ, सबका विकास, रोजगार और विशेष करके युवाओं, किसानों, महिलाओं तथा कमजोर वर्गों पर अधिक ध्यान देना, ये सभी विचारों को इस मंच पर भारत व्यापार महोत्सव लाता है। धन्यवाद आपका आदरणीय पीयूष जी,
आदरणीय जतिन जी, स्मृति ईरानी जी, प्रवीण खंडेलवाल जी और भरतिया जी, और मैं अब सबका नाम नहीं लेता, आपका मंच पे बैठे हैं और मंच से भी जो ऊपर बैठे हुए हैं उन सबको एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं कि बहुत अच्छा कार्यक्रम शुरू हुआ है। इनके लिए तालियां बजाई हैं, देश के लिए तालियां बजाई हैं, एक बार अपने लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। साथियों, सामान कोई बनाए, कोई चमकाए, R&D कोई करवाए, खेत में कोई उगाए, वो जब तक ग्राहक के पास पहुंचेगा नहीं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और ये काम केवल व्यापारी करता है, व्यापारी करता है, व्यापारी करता है। इसलिए हम जितनी भी विकसित भारत की कल्पना करें, समृद्ध और महान भारत की कल्पना करें, वो बिना व्यापारी के संभव नहीं है। और ये भारतीय व्यापार महोत्सव इस बात का प्रतीक है कि इसकी गूंज पूरी दुनिया में जाएगी और दुनिया भर के जो राजदूत आए हैं उनका सामने ये बात कहते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है। जो हमारे MSMEs हैं, जो हमारे ट्रेडर्स हैं, दे कंट्रीब्यूट मोर देन 50% टू इंडियाज GDP। तो व्हेन दे विल ग्रो, द इंडियाज GDP विल ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई। तो भारतीय व्यापार मिशन के 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला है भारतीय व्यापार महोत्सव। आने वाले 3 सालों में 16 भारतीय व्यापार महोत्सव करे जा रहे हैं। तो आज जो आप आए हैं, ये पहला भारतीय व्यापार महोत्सव है जो दिल्ली में हो रहा है। अब से दिल्ली में हर साल भारतीय व्यापार महोत्सव होगा। उसके अलावा भारत के सारे बड़े शहरों में भारतीय व्यापार महोत्सव मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, इस तरह के सारे बड़े शहरों में करा जाएगा। तो 8 तो ये हो गए। इसके अलावा 7 कॉन्टिनेंट्स में भारतीय व्यापार महोत्सव करे जाएंगे। तो 2027 के अंदर हमारा प्लान है, हम रशिया में करेंगे और एक भारतीय व्यापार महोत्सव अफ्रीका में करेंगे। देखिए, ये इंटरनेशनल फेयर्स क्यों करे जा रहे हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि बैक फुट की बैटिंग बहुत हो गई, तो अब हम बाहर जाएं। तो हम वेट नहीं करें कि बाहर से बायर्स हमारे पास सामान खरीदने आए। लेट अस गो आउट एंड वी सेल एंड वी ऑफर इंडियाज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द वर्ल्ड। तो ये 16 भारतीय व्यापार महोत्सव हमने प्लान करे हुए हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है, ITPO जो है वो भारतीय व्यापार महोत्सव, CAT और ITPO का जॉइंट प्रोजेक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट, जॉइंट ऑफरिंग है। अभी 1.5 महीना पहले सामने समिट हॉल में माननीय पीयूष गोयल जी ने हमारी वेबसाइट और डिजिटल प्रोडक्ट्स का लॉन्च करा था। तो हमने तो मात्र 16 भारतीय व्यापार महोत्सव अनाउंस करे थे। तो पीयूष जी ने उस दिन बोला कि सारे छोटे शहरों में, सो ऑल Tier 2 टाउन्स एंड स्टेट हेडक्वार्टर्स, तो उन्होंने बोला कि अब आप प्लानिंग करिए कि हर साल 26, हर 15 दिन बाद एक भारतीय व्यापार महोत्सव हो। तो अहमदाबाद, सूरत, झांसी, बड़ौदा, इन सब के अंदर स्वदेशी जागरण मंच। और हम सब जानते हैं कि आज इस भारतीय व्यापार महोत्सव में हम भारतीय उत्पादों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। उसका सपना हम सबके बहुत ही आदरणीय श्री दत्तोपंत जी ठेंगड़ी ने देखा था बहुत पहले, कई दशकों पहले। और उस सपने को साकार करने में स्वदेशी जागरण मंच की एक बहुत बड़ी भूमिका है। हमने ये सारी प्रेरणा स्वदेशी जागरण मंच से ली है। और आज स्वदेशी जागरण मंच का शीर्ष नेतृत्व मंच पर विराजमान है। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि आदरणीय कश्मीरी लाल जी के साथ हमने मिलकर के 2009 उनके नेतृत्व में 2008, 9, 10, 11, 12 में हमने FDI इन रिटेल को लेकर के बहुत बड़ा अभियान पूरे देश में चलाया था। हमारे साथ हैं ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के चेयरमैन GN गुप्ता जी, जिन्होंने भारतीय व्यापार महोत्सव की विशेष प्रदर्शनी में हॉल नंबर 6 में अपना स्टॉल लगाया हुआ है। नमस्कार GN गुप्ता साहब। नमस्कार। ये बताइए कि ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के द्वारा जो
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत काम किया जा रहा है जी। कितना लाभदायक है ये देशवासियों के लिए? ये हर व्यक्ति के लिए, हर शॉपकीपर के लिए, हर व्यक्ति के लिए बहुत बहुत लाभदायक है, क्योंकि इसे अपनी बिजली बना सकते हैं, अपने घर पे बना सकते हैं, अपनी जगह पे बना सकते हैं और अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो ज़्यादा बनती है उसको आप सरकार को ग्रिड बेस पे दे सकते हैं। तो इसका बहुत अच्छा काम चल रहा है और इसके ये हर एक व्यक्ति के लिए ईजीली एक्सेसिबल है, जिसके अंदर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाइए और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपका लोन भी वहीं सेंक्शन हो जाता है, आपका सारा परमिशंस वहीं पे हो जाती हैं और आपके घर में हमारी टीम लगाने के लिए जाती है। हम एक यूनिक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, ऊर्जा बनाओ, ऊर्जा बचाओ, पैसे कमाओ। ऊर्जा केंद्र खोलिए और उसके थ्रू हम 1 मिलियन लोगों का हमने टारगेट किया है कि हम उनको रोज़गार देंगे। वो अपने गांव में, अपने शहर में, अपने पंचायत में ऊर्जा केंद्र खोल सकते हैं और ऊर्जा केंद्र के माध्यम से ये जो पूरा सिस्टम है, इकोसिस्टम, जिसमें बैटरीज भी, जिसमें सोलर सिस्टम्स भी और अपना जो है बैटरी चालित स्कूटर्स भी अपना वो बेच सकते हैं, उनका अपना सर्विस का काम कर सकते हैं और अपना जो है जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत, उसमें ये बहुत ही ज़रूरी कदम है कि हम उसमें वातावरण रहित ये व्हीकल्स होते हैं और इसमें कोई नॉइज़ नहीं होता और बड़े ही आसान किस्तों पे और आसान मूल्य पे उपलब्ध हैं। हमारी जो रेंज है वो करीबन 32,000 से लेकर के 60,000 है। हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्ञान अग्रवाल जी, राजदीप एग्री प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन। ज्ञान जी नमस्कार। नमस्कार। और हमारे साथ इनके सुपुत्र संदीप अग्रवाल जी भी मौजूद हैं। साथ में विशिष्ट समाज सेवी विनीत लोहिया जी भी हमारे साथ हैं। नमस्कार लोहिया साहब। भारतीय व्यापार महोत्सव के आप ऑर्गेनाइजिंग बोर्ड में एडिशनल चेयरमैन भी हैं, वाइस चेयरमैन, और यहाँ पर इतना खूबसूरत आपने स्टॉल भी लगाया हुआ है। आज का रिस्पॉन्स भी हमने देखा, पहले दिन का ही गजब रिस्पॉन्स है। काफ़ी दिनों से आप लोग मेहनत कर रहे थे इसमें, तो आज क्या कहेंगे सर? देखिए, ये स्वदेशी पर पहला भारतीय व्यापार महोत्सव का वो हो रहा है प्रोग्राम, और पहले प्रोग्राम होने के नाते जैसे आपने देखा होगा जो प्रोग्राम इनॉग्रेशन उद्घाटन का जो प्रोग्राम था वो भी कितना शानदार था कि एक हॉल में लोग नहीं आ पाए तो दूसरे हॉल में उनको बैठाना पड़ा। हाँ, ये बहुत बड़ी बात होती है, जबकि उस हॉल की मेरे ख्याल से 1000-1200 की कैपेसिटी थी। उसके बावजूद भी ये पता चला कि दूसरा हॉल भी उतना ही भरा हुआ है। तो ये एक बड़ी सक्सेस वो है कि नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जैसे लोगों ने वो किया कि स्वदेशी को इस्तेमाल करो, स्वदेशी को अपनाओ, उसी पैटर्न पे ये ऑर्गेनाइज हो रहा है सारा मेला, सारा प्रोग्राम। तो हमें बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि ये जो है ना जो डिसीजन हुआ है इनका कैट और ITPO के थ्रू जो है वो इसका वो है कि भाई ये कम से कम 3 साल में 12 फंक्शन इस तरह के होंगे। दिल्ली में हर साल होगा, उसके अलावा कलकत्ता, बॉम्बे और अलग अलग शहरों में बेंगलोर वगैरह भी होने हैं। और उसके अलावा 6 प्रोग्राम ये अभी दुबई, रसिया, अफ्रीका, इस तरह से बाहर की कंट्रियों में भी होना है, जो कि टोटली इंडिया के प्रोडक्शन जो है ना, जो प्रोडक्ट हैं उन्हीं पे आधारित होगा जी। और राजदीप एग्री प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू आप क्या प्रोडक्ट्स देते हैं जो फार्मिंग में अच्छे काम आते हैं या देश को विकास की ओर ले जा सकते हैं? देखिए, राजदीप एग्री प्रोडक्ट्स से 1978 से एस्टेब्लिश है मेरी कंपनी, जो कि तकरीबन 48 साल हो गए हैं। 2 साल के बाद हम लोग गोल्डन जुबली मनाएंगे, प्रभु की बड़ी कृपा रहेगी तो बहुत अच्छी तरह से हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। और मैंने पहला ग्रीन हाउस लगाया था चौधरी देवीलाल जी जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, 1978 की बात है। 1990 में ये रिवोल्यूशन आया ग्रीन हाउस का। तो ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी पे मैंने तो वर्ल्ड में कम से कम 40 कंट्री घूमा हूँ मैं, और वहाँ की टेक्नोलॉजी लेके आया हूँ। अभी जुलाई में भी मैं जर्मनी गया था, जो कि एक अभी मैं कुछ इंपोर्ट कर रहा हूँ, जो कि इंडिया में पहला लगेगा इतना बड़ा ग्रीन हाउस, 10,000 स्क्वायर मीटर का। मैं लुधियाना में लगाने जा रहा हूँ, वहाँ से जर्मनी से इंपोर्ट कर रहा हूँ।
तो हमारी टेक्नोलॉजी तो बहुत बढ़िया है, क्वालिटी में कोई किसी तरह की नहीं है। राजदीप एग्रो प्रोडक्ट्स ग्रीन हाउस में एक नाम है। लोहिया साहब, विनीत लोहिया जी, आपको आज भारतीय व्यापार महोत्सव में आकर कैसा लगा? और यहाँ इस स्टॉल पे बैठे हैं, देख रहे हैं लाखों लोग हैं, मुझे लगता है, कैसा लगा? देखिए, एक तो ये महोत्सव, हालांकि ये व्यापार महोत्सव पहली दफ़ा ही हो रहा है इस तरह का, लेकिन जिस तरह से इसका रिस्पॉन्स मिला है और जिस तरह से आज हमने देखा, आप सब ने देखा कि भाई किस तरह से लोगों के अंदर उत्साह भरा हुआ था और सब लोग ये चाहते हैं कि हमारे देश में ये व्यापार जो है, मोदी जी की जो नीतियां हैं उसके हिसाब से व्यापार में बढ़ोतरी हो, तो उसका नज़ारा जो है वो देखने को इस व्यापार महोत्सव में मिल रहा है। और मैं इससे जुड़ा तो मैं वैसे तो हम लोगों का एक्सपोर्ट का पूरे कंट्री में, यूएसए में वगैरह सब में हम लोगों का माल एक्सपोर्ट होता है, लेकिन अच्छा है कि एक मोटिवेशन, एक नवयुवकों को मोटिवेशन मिलेगा इस महोत्सव से, और लोगों के अंदर, और हमारे जो राष्ट्र की जो एक नीति है कि 5 ट्रिलियन का जो मोदी जी का सपना है, वो सपना पूरे होने में मदद मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि इसके द्वारा जो है हमारे देश का व्यापार बढ़ेगा, और उसी जो भी नीतियाँ मोदी जी की जो 56 नीतियाँ उन्होंने बनाई थी कि सबको व्यापार का वो मिले, सब रोज़गार मिले, महिलाओं को रोज़गार मिले, युवाओं को रोज़गार मिले, तो मैं समझता हूँ इस महोत्सव के होने से वो सपने पूरे होंगे और हमारा देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। हमारे साथ हैं तुषार गोयल जी, जो कि जियो स्पार ग्रुप की एक कंपनी जियो स्पार डेवलपर्स अयोध्या में जो काम कर रही है उसके डायरेक्टर हैं। तुषार जी नमस्कार। नमस्कार शिव जी। भारतीय व्यापार महोत्सव में आपने हॉल नंबर 6 में आज स्टॉल लगाया हुआ, बड़ा ही सुंदर आपका स्टॉल लगा हुआ है, और जो देखने से ही लग रहा है कि यहाँ पर चारों तरफ अयोध्या को ही आपने प्रदर्शित किया हुआ है, और आपके प्रोजेक्ट्स भी अयोध्या में ही आ रहे हैं ना जी। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि अयोध्या में क्या क्या प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं, और वहाँ पे अगर कोई इन्वेस्ट करे तो उनको फ़ायदा क्या होगा? धन्यवाद शिव जी। सबसे पहले तो बड़े दिनों के बाद आपसे मिलना हुआ, आज बड़ा अच्छा लग रहा है। और क्योंकि हम अयोध्या में आज से 4 साल पहले गए रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटी को देखते हुए। जब हम सबसे पहले वहाँ गए उस समय राम जन्मभूमि का ताज़ा फैसला हुआ था और एकदम रियल एस्टेट की आंधी आई हुई थी। उस आंधी में बहुत लोगों ने अच्छा काम किया, पैसे भी कमाए, मल्टीप्लाई भी किया अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, और बहुत सारे लोगों को नुकसान भी हुआ वहाँ पे, जो वहाँ पे सही तरीके से लैंड नहीं ले पाए। तो हमने उन दोनों अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए वहाँ पे अपना एक मेजर बेस बनाया। आज वहाँ पे हमारी कंपनी करीब 50 एम्प्लॉयज़ के साथ काम कर रही है और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लेके आ रही है और अपने इन्वेस्टर्स को खूब मल्टीप्लिकेशन में फ़ायदा दे रही है। हमारा जो सबसे पहला प्रोजेक्ट जिसका रेरा आया है वो है एरो विस्टा सिटी। ये एक प्लॉटेड टाउनशिप है जिसके अंदर 1250 और 1800 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स हैं। ये अभी करंट फेज़ 1 आया है। टोटल टाउनशिप ये 20 एकड़ की रहने वाली है। इसी के साथ साथ हमारा एक विला कम्युनिटी का भी प्रोजेक्ट आने की तैयारी है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल के एंड तक हम विला कम्युनिटी का भी प्रोजेक्ट ले आएंगे। इसके अलावा हमारी कंपनी वहाँ पे कई होटल्स बना रही है। तो सबसे मेन बात यही है जी कि आज हमारी कंपनी अयोध्या में सबसे अच्छा और साफ़ सुथरी ज़मीन दिलवाने वाली कंपनी बन गई है। आज के दिन सभी इन्वेस्टर्स जो भी अयोध्या आते हैं वो किसी और से मिले ना मिले, किसी के पास भी जाएं, हमारे पास ज़रूर आते हैं। मैं भी आपसे कहूँगा। अच्छा, एक ऑडिटोरियम भी अपना चल रहा है सर? हमारे पास एक ऑडिटोरियम भी है वहाँ पे 250 सीट का फुली फंक्शनल, जिसको हमने गवर्नमेंट से लिया हुआ है 30 साल की लीज़ पे। वो भी कंटिन्यू, उसमें भी कुछ ना कुछ फंक्शंस होते ही रहते हैं। मतलब आज अगर कोई इन्वेस्ट करे, एक चीज़ और पूछनी है आपसे कि बहुत सारी ऐसे सामाजिक संस्थाएं हैं जो अयोध्या, भाई इमोशनली सभी हिंदू अयोध्या से जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो यहाँ पे धर्मशालाएं बनाएंगी या कुछ और बनाएंगी, वो लैंड खोजती रहती है यहाँ पे। उनके लिए क्या आप सेवाएं दे सकते हैं बेस्ट वाली? देखिए, ये आपने मेरी दिल की बात कह दी। मैं अक्सर ये बात खुद भी रियलाइज़ करता हूँ
कि 3 साल 4 साल हो गए, आज भी अयोध्या में हमारे दिल्ली की ही अगर मैं करूं बात, दिल्ली के ही कम से कम 20 ऐसे संस्थाएं हैं जिनकी देश में अलग अलग जगह पे धर्मशाला है, और सब चाहते हैं कि वहाँ पे उनकी धर्मशाला हो, लेकिन कोई भी वहाँ पर अभी तक कम्प्लीटली सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये सबको कहना चाहता हूँ कि मैं दिल से चाहता हूँ कि धर्मशालाएं वहाँ खुलें, वहाँ प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो। आप सभी को साफ़ सुथरी ज़मीन दिलाने के लिए मैं आगे बढ़ के आपके साथ आना चाहता हूँ, उसमें मुझे कोई पैसे का लोभ नहीं है। आप बिल्कुल, मेरा ये आपसे वायदा है कि अगर आप धर्मशाला का कोई भी प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो वो मेरे लिए बिल्कुल बिना किसी पैसे के भाव से परे हटके मैं वो काम करूँगा। हमारे साथ हैं लॉयन उमेश गर्ग जी, डिस्ट्रिक्ट 321A2 के गवर्नर। गर्ग साहब नमस्कार। नमस्कार। और आज आप भारतीय व्यापार महोत्सव के हॉल नंबर 6 में स्वास्तिक रियल एस्टेट सुनील कुमार गोयल जी मिरिक इन्फोटेक की जो स्टॉल लगी है वहाँ पे आए हैं, और मैंने सुना है कि कोई आपने प्लॉट भी यहाँ बुक कर लिया। क्या एक्सपीरियंस है आपका? सबसे पहले तो धन्यवाद मैं दूंगा जी न्यूज, दिल्ली न्यूज़ का और भाई शिव कुमार जी आपका, और क्योंकि जो हमारे सुनील भाई हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में लायंस में बहुत ही पुराने एक्टिव मेंबर हैं हमारे, और आज यहाँ पर जो उन्होंने स्टॉल लगा रखा है मैरिक के नाम से और उन मिरिक के नाम से, और दुलेरा में जो उन्होंने जो प्रॉपर्टी आई है जो 46 एकड़ में ज़मीन कटी हुई है, एक सुनहरा अवसर है। इसमें हम सबको अच्छे इसमें भाग लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि आप ये लगाओ कि 10,000 रुपये रेट पर गज, एक बात तो बहुत सही रेट है। ये तो कहीं भी रेट नहीं होता, इतना कम रेट तो कहीं भी नहीं मिलता। फिर भी आप देखो 10,000, और आने वाला फ्यूचर में ये बढ़ेगा, आप ये कहना 50,000 तक भी जा सकता है, क्योंकि आप आने वाला आप कहीं भी लाओ, आप लोकल दिल्ली में बैठे हो, दिल्ली के आसपास जितने भी आपके गांव पड़ते हैं, शहर पड़ते हैं, कहीं भी 10,000 का रेट नहीं है, और आप वहाँ पे 10,000 का रेट मिलना एक बहुत बड़ी बात है। हम सब ने, जिसके पास पैसा है, जो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए। और मैं यही कहूँगा इस चैनल के जरिए कि हम हमारे भाई सुनील गोयल के जरिए आप प्लाट बुक करें, और आपको क्योंकि एक सोर्स भी अच्छा होना चाहिए। कहीं भी आप प्रॉपर्टी बुक करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, पैसा लगाते हो, वो सोर्स भी अच्छा होना चाहिए। तो सोर्स अच्छा होगा तो आप सेफ होंगे। तो हमारे सुनील गोयल जी बहुत अच्छे सोर्स हैं, और एक इनका नाम समाज सेवी हैं, राजनीतिक है, तो आप इनके जरिए आप आएँ और इसमें क्या नाम। तो सुनील जी, धोलेरा दौड़ रहा है, धोलेरा स्मार्ट सिटी दौड़ रही है। सर दौड़ नहीं रहा, हवा में उड़ रहा है। आज की डेट के अंदर मोदी जी का सपना है, ये ऐसा ड्रीम है जिसे पूरा करने के लिए मोदी जी पहली बार किसी प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। आप उनकी हर स्पीच में उनका धुलेरा का जिक्र होता है, और वो चाहते हैं कि पहली चिप दिसंबर 2026 तक बाहर आ जाए, और ऐसा 100% होगा। टाटा का ग्रुप पूरा इसकी तरह लगा हुआ है, धुलेरा के अंदर पूरा काम चल रहा है। एयरपोर्ट वहाँ पे रनवे पे ट्रायल हो चुका है, दिसंबर के अंदर चालू हो जाएगा। आने वाला समय धुलेरा का है। मैं सभी उन लोगों को धुलेरा में निवेश करने के लिए आमंत्रित करूँगा जो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मिरिक इन्फोटेक आज की डेट में किसी परिचय का पुतान नहीं है। मिरिक इन्फोटेक धुलेरा के अंदर एक ऐसा नाम है जो जैसे आप दिल्ली में DLF ग्रुप से उसकी बराबरी कर सकते हैं। उस ग्रुप के चेयरमैन राजीव जहांगीर जी अपने आप में एक ऐसे सच्चे और महान पुरुष है जिन्होंने धुलेरा के डेवलपमेंट के अंदर बहुत बधाई दी, अपना योगदान दिया है, और अभी गुजरात सरकार ने उन्हें अपने नवरत्न में शामिल कराया है गुजरात के योगदान के लिए। तो मैं मिरिक इन्फोटेक को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा, और सभी लोगों को आमंत्रित करूंगा धुलेरा में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मिरिक इन्फोटेक के थ्रू आप धुलेरा में इन्वेस्टमेंट जरूर करें। हमारे साथ हैं धुलेरा स्मार्ट सिटी को बनाने वाले, वहाँ के सबसे बड़े बिल्डर कहे जाने वाले मिरिक ग्रुप के नॉर्थ इंडिया हेड अंकुर जैन जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। अंकुर जी, आज भारतीय व्यापार महोत्सव में यहाँ स्टॉल लगाया आपने, रिस्पांस कैसा लग रहा है? सर आज पहला दिन है, और 12 तारीख पे हम हैं, 12 अगस्त को, और यहाँ पे वाकई इतना बड़ा ज़बरदस्त माहौल है। उसके पीछे दो कारण है कि एक तो हम दिल्ली के अंदर हैं,
दूसरा, धुलेरा अपने आप में एक ऐसा शहर डेवलप हो रहा है जिसके अंदर मैक्सिमम लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। क्योंकि आज अगर मैं दिल्ली एनसीआर को देखता हूँ तो यहाँ पे 20 लाख 50 लाख करोड़ रुपए में भी कुछ नहीं आता, लेकिन धुलेरा के अंदर 100% गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैंड यूज चेंज नक्शा पास, मात्र 15 लाख रुपए से प्लॉट आपको वहाँ पे मिलना शुरू हो जाता है। ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है और हमारी बुकिंग आज से ही होनी शुरू हो गई। पब्लिक टूट कर पड़ रही है और जगह जगह हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो आज हमारे साथ यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, वो सारे के सारे बिजी हैं और लोगों को धुलेरा के बारे में बता रहे हैं। कब तक उम्मीद है धुलेरा स्मार्ट सिटी बन के आ जाएगी? देखिए, उम्मीद की बात नहीं है, आज आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि बनकर तैयार हो रही है। हमारी आंखों के सामने एक्सप्रेसवे चालू हो गया, हमारी आंखों के सामने धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टेस्टिंग शुरू हो गई, हमारी आंखों के सामने जो मोदी जी का सपना है चिप, उसका प्लांट वहाँ पे बनना शुरू हो गया, हॉस्पिटल बनना शुरू हो गया, बच्चों के स्कूल बनने शुरू हो गए। तो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट लेवल पे वहाँ पे बननी शुरू हो गई। दिल्ली जितना शहर है और सब कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम अंडरग्राउंड, जिन कंपनियों ने सिंगापुर को बनाया है, जिन कंपनियों ने दुबई को बनाया है, हैल्क्रो, जैकब्स जैसी कंपनियाँ आज वहाँ पे काम कर रही हैं और हमारी आंखों के सामने एक एक चीज़ वहाँ पे डेवलप हो रही है। तो मिरिक ग्रुप द्वारा रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल दोनों में काम किया जा रहा है? जी, हम पिछले 15 सालों से काम कर रहे हैं और आज अगर मैं धुलेरा को देखता हूं तो आज हम 35 से ज़्यादा अपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं। पूरे धुलेरा में 12,000 से ज़्यादा प्लॉट अभी तक हम वहाँ पे सोल्ड कर चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में 5,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रियाँ दे चुके हैं। तो आज मिरिक ग्रुप अपने आप में एक लीडिंग नेम है, नंबर 1 डेवलपर है, ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। मिस्टर राजीव जहांगीर, CMD ऑफ धुलेरा मिरिक ग्रुप, आज वहाँ पे बिल्कुल पैर जमा कर बैठे हुए हैं और आज नाना करते हुए भी तो पूरे धुलेरा में 75% से ज़्यादा जो काम करता है वो सिर्फ मिरिक ग्रुप ही करता है। जी, आज हम नंबर 1 है वहाँ पे। दिल्ली में स्वास्थ्य रियल एस्टेट सुनील कुमार गोयल जी देख रहे हैं जी, और साथ में खड़े हैं, आपके क्या कहना है सर? ये बड़े भाई हैं और ये बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और आज कंधे से कंधा लगाकर साथ में खड़े हुए हैं। कई 100 प्लॉट आज स्वास्तिक रियल एस्टेट के थ्रू, सुनील जी के थ्रू जा चुके हैं। तो नंबर 1 बंदे हैं, नंबर 1 काम कर रहे हैं। अधिक खबरों के लिए दिल्ली न्यूज़ 7 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।